ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज की। जन सुराज के विनायक गौतम रहे दूसरे स्थान पर। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ आज मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। प्रदेश भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनसुराज के विनायक गौतम को 11,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव कराया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वंशीधर ब्रजवासी ने पहले चक्र से अंतिम चक्र की गिनती तक बढ़त बनाए रखी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के परिणाम से विभिन्न राजनीतिक दल सकते में है। नियोजित शिक्षक से बर्खास्त बंशीधर ब्रजवासी की जीत ने एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को यह सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर उनसे चूक कहां हुई। पिछले 4 चुनावों से इस सीट पर जदयू का कब्जा था, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी के अभिषेक चौथे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर जन सुराज के विनायक गौतम और तीसरे स्थान पर राजद के गोपी किशन रहे। पहली वरीयता की मतों की गिनती में परिणाम नहीं आने के बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती हुई। दोनों ही वरीयता क्रम में बंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाए रखी। अपने जीत के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया। समस्त शिक्षकों की जीत है जो सरकार की तानाशाही सिस्टम से लड़ रहे थे। जो संविदा कर्मी हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, जो शोषण के शिकार जितने भी टोला सेवक, तालीमी मरकज, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव, इंदिरा आवास सहायक, वित्त रहित शिक्षक, ये सभी लोग जो शोषण के शिकार हैं, जो रोटी के सवाल पर जूझ रहे हैं, इन समस्त लोगों ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है। इन सभी लोगों की जीत। हालांकि विधान परिषद के स्नातक शिक्षक या स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार के परिणाम सरकार पर सीधा असर नहीं डालते हैं, लेकिन बहुत हद तक यह परिणाम राजनीतिक समीकरणों के प्रति वर्ग विशेष के रुझान को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस को जताने नहीं, ममता को तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी वरिष्ठ नेता के गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर फैसला आम सहमति से होना चाहिए। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उस पर नियंत्रण होना चाहिए। खगड़िया में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है। श्री आलम ने कहा कि आज भी देश के हर हिस्से में कांग्रेस अस्तित्व में है। आज मानवाधिकार दिवस है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में सार्वभौम घोषणा की याद में यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पारित की थी और इसे लागू किया था। इसे समूचे विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक के रूप में अपनाया गया। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी।
ये विषय इस बात पर जोर डालता है कि मानवाधिकार महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यवहारिक साधन है। चिराग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। उन्होंने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू कर दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर प्रयास और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त रहे। मानवाधिकार दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के सभी कारागारों में बंदियों के मानवाधिकार के प्रति विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसएसपी की ओर से सुपौल के वीरपुर में मानवाधिकार जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.आर. गवई ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता देश के दूरदराज के हिस्सों में कानूनी सेवाओं को सुलभ बनाना है, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ मिल सके। नालसा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस देश के दूर दराज इलाकों में जहां लोगों को एक्सेसिबिलिटी कम है, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट एरियाज है, लद्दाख का एरिया है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहां पे जरूरतमंद जो है, जो मेन लैंड से दूर रहते हैं, जो देश की मुख्य प्रवाह में आने को जिनको तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिली जाए और उसी के साथ साथ जो कमजोर वर्ग है उन तक भी कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए। नालसा सही ढंग से भारत के हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश करेगा। श्री गवई ने बताया कि इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 4,83,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बताया कि परीक्षा के लिए राज्य भर में 925 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी सेंटर पर हर एग्जाम की तरह इस बार भी सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। करीब 30,000 के ज्यादा कैमरा लगेगा और साथ ही साथ त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जैमर लगाए गए हैं और बच्चों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, आइरिस स्कैनिंग किया जाता है और उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट चेक। आयोग ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन की बात कही नहीं थी। जो क्लिप में जो लोग आएंगे, जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जिन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, रूमर फैलाई है, उनके खिलाफ जांच के बाद जो लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा में छात्रों को एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र मिलेगा। पिछली एग्जामों में भी मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर थे, इस बार भी मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से एक ही सेट का प्रयोग किया जाएगा। पूरे राज्य में एक ही सेट रहेगा और पूरे राज्य में सभी छात्रों को एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो सकता है, उसका सीरियल नंबर अलग। श्री परमार रवि मनुभाई ने कहा कि परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2024 के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड फिनाले में युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीम भागीदारी करेगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ कठिन समस्याओं का समाधान करने का एक मंच विद्यार्थियों को प्रदान करने संबंधी एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस तरह उत्पाद नवाचार की संस्कृति और समस्या सुलझाने की मनोदशा विकसित की जा सकती है। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों ने 250 से अधिक समस्या संबंधी वक्तव्य जमा कराए हैं। इस राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीम ने भागीदारी की है। इन संस्थानों द्वारा लगभग 49,000 विद्यार्थी टीम की अनुशंसाएं की गई हैं। चिराग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। केंद्र सरकार ने दरभंगा में अमृत सरोवर सहित मनरेगा की सभी योजनाओं की जांच करवाने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना समाहरणालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज भी उपस्थित थे। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में 39 विभागों के कार्यालय एक साथ काम करेंगे। समाहरणालय भवन में 400 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भवन परिसर में 225 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना है। वहीं कल सुबह राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। राज्य के शेष हिस्सों में मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य के उत्तरी मध्य तथा उत्तरी पूर्वी भाग में सुबह के समय घना कुहासा तथा जबकि राज्य के शेष भाग में मध्यम स्तर की कुहासा रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना के फुलवारीशरीफ में एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने पटना खवोल मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। अरवल जिले के बनियाबिघा गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बेतिया की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी रूपेश गिरी को 20 साल कठोर कारावास और 25,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। औरंगाबाद में पिछले दिनों एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज की। जन सुराज के विनायक गौतम रहे दूसरे स्थान पर। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ आज मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। प्रदेश भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।